संघर्षों के आदी हैं और जोश के साथ जैसे दादाजी बोलते थे, सीने ये फौलादी है, हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी है, हम अम्बेडकरवादी हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी व मंच पर विराजमान पूज्य भंते जी को शत नमन करते हुए और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध दादाजी को बार बार वंदन करते हुए, नमन करते हुए उन्हें अश्रुपूर्ण आदरांजलि देती हूँ। और आज 2 वर्ष हो गए उनको गए हुए, लेकिन उनको जो सही मायने में जो हमारा सम्यक परिवार है वो आज आदरांजलि दे रहा है, जिसके लिए हम पूरे समाज की ओर से उन्हें साधुवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर स्वरांजलि का जो कार्यक्रम रखा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है और दादाजी के लिए होना ही चाहिए था, क्योंकि वो एक छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। वो क्या थे ये पूरा समाज जानता है। उनके शब्द, उनके एक एक शब्द क्या थे ये भी पूरा समाज जानता है। और आज जो तरन्नुम और हेमंत का अस्तित्व है वो क्या है, और जो हम मंच पर खड़े हैं, मेरे पिताजी और बौद्धाचार्य जी, मैं बार बार इनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ये दोनों ही मेरे जीवन के सबसे अनमोल रतन थे और दोनों ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन इन दोनों का ही जो भी मैं आज हूँ उसमें बहुत बड़ा श्रेय है। उन्हीं का हाथ है जो मैं आप सभी के बीच खड़ी हूँ और आप सबकी लाडली बिटिया तरन्नुम हूँ। और बार बार दादाजी को नमन करती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि जो टी सीरीज तक का सफर था वो भी हमने उन्हीं के माध्यम से तय किया था। और जय भीम लगे जब नारा जो हमारी एल्बम है वो भी उन्हीं के माध्यम से आई थी। अब जिन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए किया हो, मैं आपको बताना अगर चाहूँगी तो मेरे शब्द कम होंगे, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके शब्द सच में कम पड़ जाएंगे। उनको मैं बार बार वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और एक गीत उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से ये गीत बना है और हरि भारती जी ने बहुत सुंदर इस गीत को लिखा है, तो मैं इस गीत को आप सभी के बीच प्रस्तुत करती हूँ। और जो इस गीत में बहुत ही सुंदर नारा है वो आप सभी जानते हैं कि किसने हमें दिया है और कौन ऐसे कहते थे। तो आप सभी मेरे साथ यदि गाएंगे और गुनगुनाएंगे इस गीत को तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप
पर आंच उठाने वालों सुन लो ध्यान से, भीम के सैनिक निकल पड़े हैं अपना सीना तान के। संविधान तो अमर रहेगा, संविधान तो अमर रहेगा, ये भीम की कुर्बानी है, कुर्बानी है। संघर्षों के आदि है हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर सीने फौलादी है, फौलादी है। संघर्षों के आदि है हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। और सभी एक साथ बोलेंगे, संघर्षों के आदि है हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है हम अम्बेडकरवादी है। और जोश के साथ जैसे दादाजी बोलते थे, सीने ये फौलादी है हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी है हम अम्बेडकरवादी हैं। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। आज हमारे प्रेरणा स्रोत बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के दूसरे स्मृति दिवस, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज जितना कहेंगे उतना कम होगा बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के विषय में। उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया है, मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी, ऐसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं हमारे बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी। और मैं सभी से, युवा जितने लोग हैं, सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम साहित्य को समझने की कोशिश करें। रोज़ 10 से 20 पेज रोज़ पढ़ें। ये बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का हमको कहना था। उन्होंने कहा हमें, उन्होंने बताया कि भाई बेटा 10 पेज रोज़ के या 20 पेज रोज़ के पढ़ोगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा, तब कुछ जवाब दे पाओगे, तब कुछ आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को बता पाओगे। तो इस साहित्य के जो सर्जन का काम जो उन्होंने किया बाबा साहब के बाद में, वो बहुत बड़े स्तर पे किया। 3-3 पीढ़ियाँ उसमें लगी रही हैं। तो बाबा साहब के इस आंदोलन को अगर बढ़ाना है और बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के इसको कारवा को आगे बढ़ाना है, तो साहित्य को पढ़िए, आगे पहुंचाइए, घर घर पहुंचाने का काम करें। दूसरा है कि उनकी 2 अक्टूबर को उनकी जयंती आती है। पूरा देश गांधी जयंती मनाता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का सम्मान के लिए और इस साहित्य सर्जन को आगे बढ़ाना है, तो 2 अक्टूबर को बहुजन साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, जिससे हम हर जगह उनका इस आयोजन को मनाएं, बहुजन साहित्य दिवस के। इसलिए हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी इस आयोजन को करें और साहित्य को आगे पहुंचाने का काम करें। तो साहित्य के बारे में बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के जो संदेश थे वो यही थे कि पढ़ो, घर घर पहुंचाओ। एक किताब आपको वो बल देती है, वो ताकत देती है, वो ज्ञान देती है, जिससे आप आगे का निर्माण कर सकते हैं।